हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सोशोलॉजी सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। आप सोशल थिंकर्स के बारे में अधिक से अधिक जान पा रहे हैं। अभी तक हमने दो थिंकर्स को कर लिया है, कार्ल मार्क्स और इमैनुएल डर्कीम। ठीक है, आज हम मैक्स वेबर को लेने वाले हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जानेंगे। धीरे धीरे ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी और आप ये जान पाएंगे सोशोलॉजी सीरीज से कि ज्ञान ये भी कितना आवश्यक है। ठीक है, तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैक्स वेबर का सोशल एक्शन में उन्होंने आइडल टाइप्स, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इतने सारे विषयों पर उन्होंने मेन जो इनका थीसिस है, मेन जो इनका वर्क है, इन्हीं सब टॉपिक्स पे रहा है। तो आज शुरू करते हैं मैक्स वेबर। Let's get started. Max Weber, like Durkheim and Marx, was one of the pioneers of the discipline of the sociology and was one of the early founders of interpretivist approach. ठीक है, like Durkheim, he addressed the problem of scope and nature of the discipline, and he also established the first department of sociology in Germany. यानी मैक्स वेबर के लिए ही कहा जाता है कि ये वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स हैं सोशोलॉजी डिसिप्लिन के। ठीक है, और इन्होंने पहला सोशोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ खोला था? जर्मनी में। ठीक है, समटाइम ही इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजिकल थॉट. He pioneered a new approach to study the society which later came to be known as interpretative approach. यानी इनका जो अप्रोच है वो इंटरप्रिटेटिव है। ओके, दिस अप्रोच पुट द इंडिविजुअल एंड द वे द इंडिविजुअल्स थिंक, यानी कि कैसे लोग सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, इसके बारे में था। इन द सेंटर ऑफ एनालिसिस ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के बारे में ही इन्होंने सब चीज़ें बोली हैं, कही हैं। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सोसाइटी एट द ग्रांड लेवल एज द फंक्शनलिस्ट लाइक दर्किम डिड, ही एडवोकेटेड टू मेंटेन फोकस ऑन द माइक्रो लेवल। अब देखिए, दर्किम का वर्क है मैक्रो लेवल पर है और इनका माइक्रो लेवल पे है। ठीक है, on the individual and his or her actions only. He is also considered to have bridged the gap between positivism and idealism. इन्होंने एक गैप को एक तरह से ब्रिज का काम किया है। ठीक है, जो पॉजिटिविज्म था और आइडियलिज्म के बीच में एक ब्रिज का, सेतु का काम किया है। ठीक है, sticking to the positivism, he favored the use of scientific method in sociology for the purpose of achieving objectivity, and on the other hand, drawing from the idealist like neo Kantians. यानी कांट से ही कांटियंस आया है। ठीक है, okay, he developed the scope of sociology as a meaning attached by the actors to their action. He opposed pure abstract theorizing. Instead, his theoretical ideas are embedded in his empirical, usually historical research. According to him, the behavior of a man in a society is qualitatively different from the physical objects in the natural world and the organism in the biological world. तो इन्होंने क्वालिटेटिव अप्रोच को लेकर चले, वैसे मेथड्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, ताकि ये बता पाए कि नेचुरल वर्ल्ड भी एक है और एक बायोलॉजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, इन हिज बुक मेथोडोलॉजीज ऑफ सोशल साइंसेज रिटन ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, ही डिफाइन सोशोलॉजी। कैसे उन्होंने डिफाइन किया सोशोलॉजी को? सोशोलॉजी इज अ साइंस विच अटेम्प्ट्स interpretivist understanding of social action in order thereby to arrive at an explanation of its cause and effect. यानी कि cause and effect, कारण और उसका जो इफेक्ट आता है, उसको स्टडी किया, एक्सप्लेनेशन उसके बारे में दिया। यानी कि कुछ भी अगर घट रहा है तो उसका कोई कारण होगा, इसके बारे में उन्होंने बताया। अब इनका सोशल एक्शन देख लीजिए क्या है। वाइल दर्किम डिफाइन द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इन टर्म्स ऑफ सोशल फैक्ट्स, यानी दर्किम ने सोशल फैक्ट कहा था, उसको डिफाइन किया था। इन्होंने सोशल एक्शन के बारे में कहा है, उसको डिफाइन किया है। वेबर यूज सोशल एक्शन and ideal types as a basis of his theoretical framework. According to Weber, subject matter of sociology is to study social action, ठीक है, which he defined as any action is a social by virtue of the meaning attached to it by the actors. It takes into account the behavior of others and is thereby oriented in its course. In this definition, Weber mentions two conditions for any action to be social. तो उन्होंने दो कंडीशन बताई हैं कोई भी एक्शन को सोशल
कहने के लिए। तो दो कंडीशंस क्या हैं? पहला देखिए, एक्शन इज सोशल इफ सम मीनिंग इज अटैच्ड टू इट बाय द एक्टर, दैट इज एक्टर मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ हिज और हर एक्शन। यानी कि इन्होंने एक्टर, यानी हम सब एक्टर्स हैं, हम कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ एक्शंस तो करते ही हैं। तो इन्होंने कहा कि जब जो एक्टर है वो कॉन्शियस रहता है एक्शन को करने में, ठीक है, द मीनिंग आर इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज हिज ओन सब्जेक्टिव स्टेट, वेबर रिजेक्टेड द इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वैल्यूज ऑन द इंडिविजुअल rather the values are interpreted by the actor according to his or her motivation and according to that an action is taken। अब ये यहाँ बता रहे हैं कि सबकी वैल्यूज अलग अलग है, सबका अपना इंटरप्रिटेशन है वैल्यूज का, और उसके अकॉर्डिंग हर एक्टर एक्ट करता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया, एक्शन इज सोशल इफ इट इज ओरिएंटेड टू सम अदर, ठीक है, दूसरे से भी संबंधित है अगर कोई एक्शन तो भी सोशल हो जाएगा। ओनली दोज एक्शंस आर सोशल विच आर टेकन इन ओरिएंटेशन टू सम अदर ऑब्जेक्ट, यानी दूसरे के परिपेक्ष में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, तो वो सोशल हो जाएगा। द ओरिएंटेशन कैन बी फिजिकल और मेंटल, ये दोनों हो सकता है, फिजिकल और मेंटल। That is, the other person may or may not be present in a social action. Weber also differentiated between action and behavior. Behavior is a biological concept and is spontaneous in nature with no attachment of meaning। अब देखिए इन्होंने behavior को किससे उससे अलग कर दिया, कहा क्या कहा, एक्शन को बिहेवियर से अलग कर दिया, बिहेवियर को बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, ओके। और ये स्पॉन्टेनियस होता है, यानी तो स्वतः तुरंत सा हो जाता है, नेचर में ही होता है, हर इंसान का एक इंडिविजुअल नेचर होता है, ठीक है। कुछ बहुत ही स्पॉन्टेनिटी के साथ जीते हैं, यानी हर चीज़ तुरंत कर डालेंगे, उसको फिर सोचते नहीं हैं। और कई लोग बहुत इम्पल्सिव भी होते हैं, सभी को पता है, कई लोग बहुत शांत होते हैं, तो इस तरह से रहता है। ही ऑल्सो एक्सक्लूडेड imitative actions and mass conditioned actions from his definition as they are not oriented to some other subject object and no conscious meaning is attached to them। According to him, the establishment of cause and effect should be the aim of sociology। इन्होंने कहा कि सोशोलॉजी का एम होना चाहिए किसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए, कॉज एंड इफेक्ट के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स अटैच्ड बाय द एक्टर्स टू देयर एक्शन कैन हेल्प अस टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। But how to establish the meaning? He suggested some of the methods। क्या methods बताएं वो देखिए, उसके बाद वाइंड अप करेंगे, ठीक है। एक वर्ड आता है, इन्होंने दिया है वर्स्टेहन, ठीक है, VERSTEHEN। This method literally means comprehending or understanding at the level of the action, ठीक है। It is one of the tools for interpretative understanding। This method was the cornerstone of the interpretive sociology, and most of Weber's work lies on the foundation of this method। It involves the comprehension of the meaning by using simple steps of investigation, which include क्या include किया, investigator should reconstruct the situational choices and constraints of the actor। It involves developing the description of an actor by using secondary sources, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, क्या कर देना चाहिए, उसे रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, कर देता है। एक तरह से सिचुएशनल चॉइसेस होती हैं हर किसी की लाइफ में, ठीक है, और यही सब क्या कर देता है, उसके एक्शन को, एक्टर के जो एक्शन है उसको कंस्ट्रेंट यानी कि रुकावट सा हो जाता है वहाँ पे। ऑल्सो इन्वॉल्व क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टर बाय यूजिंग सेकेंडरी रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। दूसरा है द इन्वेस्टिगेटर शुड बी एट द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ द एक्टर, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग कम्युनिकेशन एबिलिटीज विच हेल्प द इन्वेस्टिगेटर टू इफेक्टिवली इंटरेक्ट विद द एक्टर। फॉर एग्जाम्पल, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मोड आर सम फैक्टर्स टू टेक इन टू अकाउंट। समझ गए होंगे। तीसरा है द इन्वेस्टिगेटर शुड नॉट हैव एनी सिंपथी विद द एक्टर और द सिचुएशन, दैट इज देयर शुड बी इनडिफरेंस, द एन इंटरेस्ट शुड बी कन्फाइंड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मीनिंग्स अलोन। दिस विल हेल्प इन इंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी इन द एनालिसिस। अब इन्होंने कहा कि देखिए ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो कि सब पे अप्लाई हो सके ना। सब्जेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट बेस्ड पे होगा, यानी किसी एक इंडिविजुअल पे या किसी एक पर्टिकुलर उस पर हो रहा होगा, ठीक है। फाइनली इन्होंने फोर्थ पॉइंट बताया, फाइनली द इन्वेस्टिगेटर कैन इंटर इनटू अ कन्वर्सेशन विद द एक्टर एंड यूज प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन टू एस्टैब्लिश मीनिंग्स।
In this way, by using some systematic and scientific approach, Weber maximizes the probability of establishing meaning. He discusses two types of understandings which can be used to decipher the meanings. अब इन्होंने देखिए मतलब निकालने के लिए दो तरह के अंडरस्टैंडिंग समझ को बताया कि कैसे किसी चीज़ का मतलब निकाला जाता है। तो पहला बताया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग, यानी डायरेक्ट आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व करता है। दूसरा इन्होंने बताया एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग्स का मतलब है इन विच द इन्वेस्टिगेटर ड्रॉज मीनिंग बाय एक्सप्लेनिंग द सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स एंड द मीनिंग, यानी कि उस सिचुएशन में क्या क्या उसके कंस्ट्रेंट्स थे, क्या क्या किया जा सकता था, क्या क्या नहीं किया जा सकता था, वो सब बताते हुए जब करते हैं तो इसी को क्या बोल देते हैं, एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए दूसरा इन्होंने कॉजल प्रूलिस्ट है, यानी प्रूलल से बना है, मेथड्स बताया। वेबर रिजेक्टेड द मोनो कॉजल एक्सप्लेनेशंस एंड stressed that the causes can be multiple और प्यूरल, ठीक है, मतलब क्या है, कॉज बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, ये बताया। दिस अप्रोच इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, यानी कि समझिए प्रोबेबिलिटी से ही प्रोबेबिलिस्टिक आ रहा है। ही फेवर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोबेबल फैक्टर्स रादर देन एम्फेसिसिंग ऑन द सिंगुलैरिटी ऑफ द कॉजेज। उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, किसी एक फैक्टर को नहीं लिया है, ठीक है, कहते सिंगुलैरिटी पे वो बिलीव नहीं करते थे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब इनका देखिए आइडल टाइप देख लीजिए। वर्स्टेहन कैन बी not be used alone and should be used with other methods like ideal type. Ideal type is a mental construct which is used to identify certain regularities in social life. It does not deal with the notion of perfection but commonly understood meanings in terms of regularities. Ideal types are used to further understand the meanings attached by the actors. अब इन्होंने आइडल टाइप्स भी बताया हुआ है, ठीक है। आइडल टाइप्स इनका ये है, इनका कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी चीज़ हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, उसका जो मीनिंग होता है वो एक्टर से ज़रूर अटैच होता है। जैसे मान लीजिए किसी की लाइफ में कुछ चीज़ें हैं उसकी हैं, तो हमें एक्टर्स के संदर्भ में उसके जो कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या उसके साथ घटित हुआ है, वो क्यों ऐसा कार्य कर रहा है, उसका पीछे आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन वेबेरियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशोलॉजिकल वर्क्स। एट द हाइस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ही डेवलप 4 आइडल टाइप्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस, दैट इज ऑफ सोशल एक्शन। 4 आइडल टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन उन्होंने बताया, वो क्या क्या हैं, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, इफेक्टिव सोशल एक्शन, ठीक है, और एक यहाँ वर्ड आ रहा है ज्वेक रैशनल सोशल एक्शन, और फोर्थ वन है इनका वेर रैशनल सोशल एक्शन ना, ओके। तो ये देख लीजिए थोड़ा सा। तो ट्रेडिशनल सोशल एक्शन में क्या है, इट इज दैट टाइप ऑफ सोशल एक्शन में मीनिंग्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सर्टेन बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस। इट इन्वॉल्व्स लीस्ट कॉन्शियस थिंकिंग ओवर एक्शन। एग्जांपल्स कैन बी रिलीजियस एक्शंस, ठीक है। अफेक्टिव सोशल ए से है यहाँ पे, ठीक है। अफेक्टिव सोशल एक्शन का मतलब है इन दिस केस द मीनिंग्स आर जनरेटेड ड्यू टू इमोशंस ऑफ एन एक्टर, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ए ओरिएंटेशन ऑफ इमोशंस लाइक लव, हेट्रेड, एंगर एंड फियर। Here consciousness is relatively higher than the traditional action. Example of such action is mother slapping her child out of anger, ठीक है। तीसरा है बताया है इन्होंने ज्वेक रैशनल सोशल एक्शन, ठीक है। तो ZWECK और रैशनल जोड़ दीजिए उसमें। सच एक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एंड गोल रैशनल एक्शंस। इन दिस टाइप एक्शन इज कैरीड आउट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मीन्स एंड गोल्स, यानी कि साधन और साध का जो सिद्धांत है, यानी कि मीन्स और एंड का है, ठीक है। Hence, action is more logical as ends are logically defined. Here, cause and effect relations are established in actions which finally help in achieving the goals. ठीक है, it is a foremost conscious action. Example can be of scientific research. ठीक है। फोर्थ वन इन्होंने बताया वर्ड रैशनल ना सोशल एक्शन, इस इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू ओरिएंटेड रैशनल एक्शन, यानी जिसमें वैल्यूज जुड़ी हुई होती हैं। इन दिस the goal is defined by the values of the society and the actors takes logical action in order to fulfill that goal. Such actions are galore in traditional societies like India, which have strong belief systems. Example is soldiers going to save the country. समझ गए? आगे फिर इनके बारे में और जानेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैक्स वेबर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको बार बार वीडियो को देखिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे, अन्यथा अर्थ का अनर्थ कर देंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आराम से पढ़िए, कोई
बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वी आर हेयर टू हेल्प यू। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।